अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तानी ड्रामों में अब पाकिस्तान के कौमी लिबास को लेकर और टोपी को लेकर भी मजाक किया जा रहा है, कॉमेडी सीन्स किए जा रहे हैं, उससे पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट भी हो रहे हैं। लोगों के जज्बात और तासुरात फिर निकल कर सामने आ रहे हैं। लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। हुआ क्या है, पूरी कहानी ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। हम टीवी का एक ड्रामा शुरू हुआ है, उसका नाम है यूं ही। इसकी कास्ट में है बिलाल अशरफ और माया अली, जो कि मेन लीड हैं। बाकी सपोर्टिंग स्टाफ बहरोज सब्जवारी और दीगर एक्टर्स मौजूद हैं। इसमें एक सीन ऐसा शूट हुआ जिसने लोगों को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। और वैसे तो वो बहुत लाइट सा कॉमेडी सीन था, लेकिन उसमें डायलॉग्स कुछ ऐसे थे कि लोगों ने जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जिन लोगों ने देखा उसको, उसका बड़ा बुरा मनाया। और मानना भी चाहिए, चूँकि डायलॉग्स तो अब वो शायद अनइंटेंशनली कहे गए या वाकई इंटेंशन के साथ उसको शामिल किया गया, ये भी बहरहाल एक सवाली निशान है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये इंटेंशनली सब कुछ किया गया, चूँकि उस डायलॉग के बाद भी जो अगला सीन है वो उससे बड़ा कनेक्टेड था और उस डायलॉग का असर अगले सीन में भी देखा गया। हुआ क्या है, क्या ये सीन हुआ है, क्यों लोग इतना नाराज़ हैं और माया अली और ड्रामे की राइटर सरवत नज़ीर को और हम टीवी को इतना क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मोमिना दुरैत को और बाकी उनकी पूरी टीम को क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है, ये पूरी कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़रा सीन मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हूँ कि हुआ क्या। एयरपोर्ट का एक सीन है, एक बाप और बेटी वापस कई सालों के बाद अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान आए। और माया अली वो बेटी हैं दोस्त की, और जब वो अपने जो रिसीव करने उनको आया है, जो कि उस दोस्त का बेटा है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिसके घर वो आए हैं, वो बिलाल अशरफ हैं। अब जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि उन्हें कौन रिसीव करने आया, तो बिलाल अशरफ का जो उसमें हुलिया है वो पाकिस्तान के कौमी लिबास शलवार कमीज़ में मलबूस हैं। और उन्होंने टोपी भी पहनी हुई है, सॉक्स और शूज़ भी पहने हुए हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा कैमरे को पैन करके उनके हुलिये को दिखाया गया। और वो वजह ये थी कि ज़ाहिर है उसके बाद वो डायलॉग माया अली अपने फादर के कान में बोलती हैं कि ये तो मुझे कोई टेररिस्ट लग रहा है। अब आप देखें कि ड्रामा राइटर सरवत नज़ीर की मेंटालिटी आप चेक करें, एहतशाम उद्दीन जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उनकी आप मेंटालिटी चेक करें कि वो उस अटायर को, पाकिस्तान के कौमी लिबास को, बिलाल अशरफ की दाढ़ी को और उनके टोपी पहनने को वो कहाँ से मिला रहे हैं? वो मिला रहे हैं उसको टेररिज्म से। हुआ ये कॉमेडी में ही है, ये कोई सीरियस सीन नहीं हुआ, ये बहुत लाइट सीन हुआ है। लेकिन अब इसका असर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अगर ये अनइंटेंशनली होता और ये कोई बहुत ही हल्की सी कॉमेडी करके निकल जाते तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन उसके बाद फिर वो पूरा एयरपोर्ट से गाड़ी का सफ़र जो कि घर तक हुआ है, उसमें भी जो माया अली और उनके फादर की जो आपस में बातचीत और जो एक एक्सप्रेशन जो शूट किए गए, वो बाकायदा उस सोच के तहत किए गए हैं कि वो अपने ज़हन में उसके हुलिये को लेकर उसको टेररिस्ट समझ रही हैं। और उस अंदाज़ से, एक डरे हुए अंदाज़ से, एक सहमे हुए अंदाज़ से, एक मशकूक अंदाज़ से अपने वालिद से उससे मुतालिक बहुत आहिस्तगी से बात कर रही हैं। और जैसे कि हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है कि 3 लोग हैं, 2 आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे को उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही, जबकि हकीकत में वो आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही होती है। बहरहाल चलें, तो ये वो असर पूरा उस डायलॉग का अगली भी सीन की कंटिन्यूटी में आप देख सकते हैं। अब इसको देखने के बाद जो रिएक्शन पाकिस्तानियों की तरफ से आया, जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो ये था कि ये आप कौमी लिबास का इस तरह से मजाक अगर उड़ा रहे हैं या उसको दहशतगर्दी से आप जोड़ रहे हैं, चाहे कॉमेडी की हद तक ही सही, तो ये आप आने वाली नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं? आजकल के बच्चों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो शलवार कमीज़ ना पहने, बड़े होकर वो दाढ़ी ना रखें, वो नमाज़ पढ़ते हुए क्या टोपी ना पहने? इन तमाम चीज़ों को अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो किसी दहशतगर्द से मिलते जुलते नज़र आएंगे? क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान या इस्लाम का ताल्लुक़ किसी तरह की दहशतगर्दी से है? ज़ाहिर है कि हकीकत में ऐसा नहीं है। जब हकीकत में ऐसा नहीं है तो इस पर कोई कॉमेडी भी नहीं होनी चाहिए, और इंटेंशनली तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये कोई मयारी कॉमेडी नहीं थी। कॉमेडी सिचुएशनल भी हो सकती है, कॉमेडी डायलॉग्स की सूरत में भी हो सकती है, लेकिन मयारी होनी चाहिए। इस तरह से अपनी एक कौमी हैसियत को, जो एक कौमी लिबास है आपका, या आप की वो टोपी जो कि हम नमाज़ पढ़ते हुए इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं सर पर, तो इन चीज़ों को आप अपने कंटेंट से, अगर आप मयारी कंटेंट इसके साथ नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो इन चीज़ों को ज़रा आउट ही रखें। बाकी अपना जो भी काम है वो आप करते रहें। ये ज़ाहिर है पब्लिक का जो रिएक्शन आया उससे ये साबित हो गया और आप तक भी अभी पहुंच गया होगा कि ये ड्रामे की हाइप तो हो गई, उसको एक रेटिंग तो शायद वो आने वाले दिनों में हासिल कर ले, चूँकि अब इस ड्रामे को ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका। न सिर्फ माया अली को, सरवत नज़ीर को इस पर गालियाँ पड़ रही हैं और लोग रिएक्शनरी तौर पर वो दे रहे हैं गालियाँ, और ज़ाहिर है कि वो अपनी जगह हक बजानिब हैं। जब उनको चीज़ पसंद आती है तो तारीफ़ करते हैं, जब चीज़ पसंद नहीं आएगी तो तनकीद की जाएगी। पाकिस्तान का या इस्लाम से मुतालिक किसी भी चीज़ का मजाक अगर उड़ाया जाएगा या खुदा न खास्ता उसको कोई दहशतगर्दी की सोच के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे मजाक की हद तक ही, तो उस पर
रिएक्शन तो फिर आएगा। और अब टीम का इस पर रद्द-ए-अमल सामने आना ज़रूरी है कि मोमिना दुरैद हम टीवी की टीम इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। चूँकि जो पब्लिक का रिएक्शन है वो बड़ा शदीद है, लोग बहुत नाराज़ हैं इस ड्रामे के सीन पर। और अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में किस तरह से ड्रामा आगे बढ़ता है और कितना लोगों में पॉपुलर हो पाता है। बहरहाल जो ये पॉपुलैरिटी है वो फ़िलहाल तो एक नेगेटिविटी की तरफ है। अब ये आने वाले दिनों में ये इस नेगेटिव तासुर को ज़ाहिल करने में कामयाब होता है या नहीं, ये देखना होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।